हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज़ टीना, वेलकम टू मैथ्स एलिमिनेटर। What are equivalent fractions? Equivalent fractions are those fractions that have the same value. Equivalent fractions कौन से होते हैं? आपको 2 या उससे ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए होंगे, वो दिखने में सेम नहीं होंगे, लेकिन जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो उनकी वैल्यू सेम होगी। उन्हें ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। There are two ways to write equivalent fractions. दो तरीके होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने के, उन्हें सॉल्व करने के। वो क्या होते हैं देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ इन हायर टर्म्स एंड सेकंड वन इज़ इन लोअर टर्म्स। आपको क्वेश्चन में मेंशन भी हो सकता है कि आपको हायर टर्म्स में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं या फिर लोअर टर्म्स में। मोस्टली ये मेंशन नहीं होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है फ्रैक्शंस के नंबर्स को देखकर कि आपको हायर टर्म्स में लिखना है या लोअर टर्म्स में। अब जब हम हायर टर्म्स में लिखेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और लोअर टर्म्स के लिए हम डिवाइड करेंगे। अब इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे वो आप क्वेश्चंस देखकर समझ जाओगे। The question is write 3 equivalent fractions. आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए होंगे, उनके 3 equivalent fractions आपको लिखने हैं। आपको 3 भी पूछे जा सकते हैं, 4 भी, 5 भी, कितने भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है जिससे आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, तो वीडियो स्किप मत करना। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, एक कॉलम में फ्रैक्शंस लिखा है, उसके नीचे आपको 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जो है 1/2 एंड 5/4। और फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 4 गिवन है। अब ये क्यों गिवन है? ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आपकी ट्रिक है। यहाँ ढंग से समझ लो तो इजीली आप कोई सा भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्वेश्चन कर सकते हो। जब हमें पूछा हो 3 लिखने हैं, 2 लिखने हैं, 5 लिखने हैं, जितने भी लिखने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम उनसे एक के ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पूछा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 तक काउंटिंग लिखी है। हम क्या करेंगे, जितने फ्रैक्शंस पूछे होंगे उनसे एक नंबर ज़्यादा तक हम काउंटिंग लिखेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन का फ्रैक्शन उतारना है, फिर उसके बाद काउंटिंग लिखते जाना है 2, 3, 4। इसका मतलब आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के मैंने आपको दिखाया है। ये आपकी ट्रिक है, आपको कॉपी में ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/2 और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, एक बार 2 से, फिर 3 से और फिर 4 से। और ये याद रखना कि न्यूमरेटर में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना है, भूल मत जाना। अब जब हम 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो हमें क्या मिलेगा, 2/4। उसी तरह जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/6। 3 1 3 और 3 2 6 होता है ना। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4/8। 4 1 4 एंड 4 2 8। है ना आसान। हमें क्या करना है, बस ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, जितने भी पूछे उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो और आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 5/4। अब 5/4 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 और 4 2 8 होता है, तो हमें क्या मिलेगा, 10/8। उसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 15/12। और 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 4 20 और 4 4 16, यानी 20/16। अब देखो फेसेस सेम नहीं है, नंबर्स दिखने में डिफरेंट है, लेकिन जब हम इन्हें लोएस्ट टर्म में लिखेंगे आंसर में हमारे वापस से 5/4 ही मिलेंगे। इन्हें ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सब बच्चों के लिए। मैं आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये दिखाती हूँ, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना तो आपने ही है ना, तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी तो परफेक्ट बनोगे। अब आपको एक क्वेश्चन फिल इन द बॉक्सेस करके भी मिल सकता है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सी आपका क्वेश्चन क्या है, 3/5 इज इक्वल टू 15 अपॉन डैश। ये बॉक्स बना हुआ है, आपको इस बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी ये फाइंड आउट करना है। सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, फिल इन द बॉक्सेस वाले। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। आपको 3/5 गिवन है और इज इक्वल टू में 15 हायर टर्म है। इट मीन्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 वेज बताए थे ना, इन हायर टर्म्स और इन लोअर टर्म्स। तो हायर टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्योंकि 3 की किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ही 15 आया होगा, ऑब्वियसली डिवाइड करके नहीं आया होगा। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको क्वेश्चंस के डिजिट एज इट इज़ कॉपी करने हैं। 3/5 इज इक्वल टू 15 अपॉन डैश। अब आपको सिंपली विजुअलाइज करना है, गौर से देखना है और आंसर को डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था कि हमने मल्टीप्लाई करा होगा क्योंकि हायर टर्म्स में है। अब आप जल्दी से सोचो 3 की किस नंबर से मल्टीप्लाई की गई होगी जो 15 आ जाएगा। 3 की टेबल में 5 पर ही तो 15 आता है, 3 5s are 15। तो यानी अगर ऊपर न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हम डिनोमिनेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, और डिवाइड भी सेम नंबर से ही करेंगे, 2 डिफरेंट नंबर्स नहीं होंगे। अगर 3 5s are 15 होता है तो 5 5s are क्या होता है, 25। तो आपका आंसर क्या हो गया, 25। आपने क्या लिखना है, 3/5 इज इक्वल टू 15 अपॉन 25। सी अब आप क्या कहोगे, 3/5 और 15/25 सेम टू सेम तो नहीं है दिखने में, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वैल्यू सेम होती है, वो दिखने में सेम नहीं होते हैं। अब जब आप 15/25 को सॉल्व करोगे, लोएस्ट टर्म्स में लिखोगे, तो आपको 3/5 ही मिलेगा। अभी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हायर टर्म्स में कैसे सॉल्व करते हैं देख लिया, और लोअर टर्म्स के लिए मैंने आपको बता दिया डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम फिल इन द बॉक्सेस को दूसरे मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, वो तो 2 तरीके हैं ना, हायर टर्म्स और लोअर टर्म्स में लिखना। अब यहाँ पे आप फिल इन द बॉक्सेस को एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। आपके नंबर सेम है, 3/5 इज इक्वल टू 15 अपॉन डैश। यहाँ पे सेम मैंने इसलिए ही दिया है कि देख लेना दोनों मेथड से सॉल्व करके आंसर सेम ही आएगा। हमारा फर्स्ट स्टेप इसमें भी सेम होगा, हम क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। 3/5 इज इक्वल टू 15 अपॉन डैश। अब हम यहाँ पर इज इक्वल टू के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है बड़ा। अभी मैं दिखा रही हूँ वैसे ही लगाना है। आप जब लगाओगे तो 3 की आप डैश से मल्टीप्लाई करोगे और 5 की 15 से। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही है ना, आपको एक 3 और डैश का करना था मल्टीप्लाई, और 5 और 15 का। अब 3 की डैश से मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकती, 5 की 15 से हो सकती है। अब हम यहाँ पे 5 की 15 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे, एज इट इज़ कॉपी करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, फिर हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको नहीं होती तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम इस स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि हमें डैश बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बॉक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे। जब भी हमें किसी नंबर की वैल्यू निकालनी होती है तो उसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रख देते हैं। इज इक्वल टू लगाएंगे और 15 मल्टीप्लाई 5 तो आपके राइट हैंड साइड पे है, वो वैसे ही रहेगा। फिर हम फ्रैक्शन है तो लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो डैश के साथ
3 है मल्टीप्लिकेशन में, उसको हम अपने राइट हैंड साइड पे लाके डिवाइड में कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जब भी हम अपने लेफ़्ट हैंड साइड का कोई नंबर राइट हैंड साइड पे लेकर जाते हैं या राइट हैंड साइड का कोई भी नंबर लेफ़्ट हैंड साइड पे लेकर जाते हैं तो हम उस साइन का अपोजिट साइन लगाते हैं। प्लस का माइनस करते हैं, माइनस का प्लस करते हैं, उसी तरह मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है बॉक्स के साथ, इसलिए वो इधर आके राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड में हो जाएगा। सी अब नंबर्स ऊपर नीचे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके हैं। इसका मतलब क्या है, हम उन्हें लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं अगर कोई नंबर सेम टेबल में आता है तो। अब ऊपर 15 और 5 है और नीचे 3 है, ठीक है। अब 3 और 5 के सेम टेबल में आते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन 15 और 3 तो सेम टेबल में आते हैं, तो वो कौन सी टेबल है? 3 की। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस नंबर से हम ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो वही रूल यहाँ पे है, हम 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को भी 3 से ही डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 15 को तो 3 से कर दो, 3 को तो 3 से कर दो और 15 को 5 से कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब हम 3 की टेबल से 3 को कट करेंगे तो 1 आएगा और 15 को कट करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 3 5 ज़र 15 होता है। अब हमारे पास कौन सी डिजिट्स लेफ़्ट हैं? हमारे पास न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई 5 लेफ्ट है और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 आ गया है ना। तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आंसर आ जाएगा? 25। हैव यू नोटिस्ड, जब हमने हायर टर्म्स वाले मेथड से विजुअलाइजेशन मेथड से सॉल्व किया तब भी हमारा आंसर 25 था, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी हमारा आंसर 25 है। आई होप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अब क्लियर हो गए हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।